वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 7 सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को। और डिसीजन मेकिंग के लिए एक तो हम सिंपली इफ एल्स को यूज़ करते हैं और दूसरा हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट को। तो स्विच स्टेटमेंट आपका इफ एल्स लैडर की तरह ही है, यानी कि जिस तरीके से हम इफ एल्स इफ को यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे स्विच को भी यूज़ करेंगे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, इसका जो सिंटैक्स है उसको हम समझते हैं। देन इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होंगे उनको हम सिस्टम पे भी करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमको हेल्प करता है ब्रांचिंग के लिए, यानी कि जिस तरीके से हमारा इफ एल्स होता है सेम उसी तरीके से इसका भी हम यूज़ करते हैं। तो ये ब्रांचिंग के लिए यूज़ होता है, डिसीजन लेने के लिए प्रोग्राम के अंदर, यानी कि किसी कंडीशन के बेस पे कौन से स्टेटमेंट्स हमने रन करने हैं, तो इसके लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटेक्स सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच। तो हम स्विच लिखेंगे एंड देन आपका यहाँ पे कोई भी इंटीजर एक्सप्रेशन आता है, यानी कि एक इंटीजर आएगा एंड देन यहाँ पे इसमें एक एक्सप्रेशन हम लिख देंगे। आप चाहे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। एंड देन आपका एक्चुअल जो आपका स्टेटमेंट्स है, यानी कि पूरा स्विच स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होता है एंड इसके अंदर आपके अलग अलग केसेस बनते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे केस, जो कि कीवर्ड है सिंपली, एंड यहाँ पे आपका कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी। तो कांस्टेंट 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड देन आपका यहाँ पे कोलन का सिंबल आता है। एंड इसके बाद आप जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सभी डिपेंड करते हैं आपका इस कंडीशन पे, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, जो कि एक्सप्रेशन यहाँ पे चेक होगा, देन आपके इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटफ के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज केस 1, दिस इज केस 1। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। ऐसे आप चाहें तो कितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड देन आपने इस पहले वाले को अगर ब्रेक करना है, टर्मिनेट करना है, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को। तो देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट हमारा यूज़ होता है आपका जंपिंग स्टेटमेंट की तरह, यानी कि अभी हम देखेंगे आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, और ऐसे ही हमारे जंपिंग स्टेटमेंट्स भी होते हैं। यानी कि थ्रू आउट द सोर्स कोड अगर हमको अलग अलग सेक्शंस में अपने प्रोग्राम के जंप करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जंपिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, जो कि कीवर्ड्स होते हैं। तो इसमें एक आपका ब्रेक है, एक कंटिन्यू है और एक गो टू है। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जैसे जैसे हमारी ये सीरीज आगे बढ़ेगी। अभी फिलहाल हमने केवल ये समझना है कि जैसे हमने यहाँ पे एक केस बनाया, उससे रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है या स्टेटमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिखे एंड देन हमने ब्रेक करना है। अब अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसके बाद जितने भी हम यहाँ पे अलग अलग केसेस बनाने वाले हैं वो सभी केसेस हमारे ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। तो हर केस को हमने यहाँ पे ब्रेक भी करना होता है। तो देखिए, सिंपल सा है। इसी तरीके से अगला केस आप यहाँ पे बना सकते हैं, केस कॉन्स्टेंट 2, एंड इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। एंड देन आप इस तरीके से कितने भी केसेस बना सकते हैं। तो अलग अलग केसेस हैं उनके कांस्टेंट। एंड फाइनली हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका डिफ़ॉल्ट वाला। जैसे हम इफ़ एल्स इफ लैडर का यूज़ करते थे, तो वहाँ पे हम इफ़ लिखते थे, देन एल्स इफ हम यूज़ करते थे, और एल्स इफ को हम कितने टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं, एंड लास्ट में हम वहाँ पे एल्स लिखते थे। यानी कि अगर एक भी कंडीशन सही नहीं होती, कोई कंडीशन वहाँ पे ट्रू नहीं है, तो लास्ट में हमारा एल्स वाला पार्ट चलता था। तो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे भी आपके अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपकी सही नहीं होती है, तो फाइनली आपको जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट है और इससे रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके स्टेटमेंट्स आएंगे एंड यहाँ पे आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जब भी आप केस बनाएंगे, यानी कि इस केस के लिए हमने ब्रेक किया, नहीं तो आगे के स्टेटमेंट भी रन होते हैं, तो एक ब्रेक आपका यहाँ भी आएगा। और इस तरीके से जितने भी आप यहाँ पे केसेस बनाएंगे उन सभी में लास्ट में आपने ब्रेक स्टेटमेंट लिखना है, नहीं तो इसके बाद के जो स्टेटमेंट हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, हम यहाँ पे जो हमारे वीक के डेज हैं उनके हिसाब से हम यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि आपको प्रोग्राम के टर्म्स में ये समझ में आएगा। एंड देन इसको हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करेंगे। तो कुछ प्रोग्राम्स हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली भी बनाने वाले हैं। तो मान लीजिए इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम मैं लिखता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, जो कि है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इंक्लूड हमने यहाँ पे करना है
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, जिसकी मदद से हम printf एंड scanf को यूज़ करते हैं। एंड देन आपका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इंट मेन यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन चलिए हम यहाँ पे जो है यूज़र से अपना इनपुट पूछ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे वैसे तो आपका इंटीजर एक्सप्रेशन आता है, यानी कि कोई यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, उस वैल्यू को आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके लिख सकते हैं, या आप चाहें तो एक इंटीजर का यहाँ पे एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, हम सबसे पहले एक इंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो इंट ए मैंने यहाँ पे ले लिया, और ए की वैल्यू को आप चाहें तो यूज़र से भी पूछ सकते हैं printf एंड scanf की मदद से। अभी फ़िलहाल इस वैल्यू को हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैंने डाल दी 5, एंड देन मैं यहाँ पे स्विच का स्टेटमेंट बनाता हूँ। तो ये सभी आपने लोअर केस में ही लिखना है। सी लैंग्वेज जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम वेरिएबल के नेम को छोड़ दें तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी हम यहाँ पे लोअर केस में लिखते हैं। तो स्विच एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए। अभी ए की जो वैल्यू है देखिए, इसमें हमने 5 दे दिया। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, यूज़र से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग केसेस अब बनाते हैं। तो सबसे पहले केस एंड देन आपका यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यानी कि ए की वैल्यू आपकी क्या होती है। मान लीजिए मैंने कहा अगर ए की वैल्यू 1 होती है तो सिंपली हमने printf में यहाँ पे दे देना है मंडे, यानी कि हम वीक्स के डेज यहाँ पे लिखते हैं, तो मंडे मैंने इसमें लिख दिया। एंड देन अगर आप और भी कोई स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं, कोई काम आपने यहाँ पे करना है, तो आप सिंपली इसके बाद लिखेंगे, एंड इसके बाद आपने सिंपली ब्रेक यहाँ पे यूज़ करना है। नहीं तो क्या होगा, जो नेक्स्ट केस के स्टेटमेंट हैं वो भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ऐसी केस 1 है, ऐसी केस 2 मैंने यहाँ पे ले लिया, एंड यहाँ पे मैं printf के अंदर डाल देता हूँ सिंपली ट्यूसडे। तो इस तरीके से कितने भी केसेस आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ देन ब्रेक, एंड आपने सभी यहाँ पे केसेस कंप्लीट करने हैं। एंड देन फाइनली मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर printf के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड, यानी कि टोटल 7 तक आप इसको क्रिएट करेंगे, 7 अलग अलग डेज के लिए, एंड फाइनली डिफ़ॉल्ट में आप यहाँ पे अलग वैल्यू डालेंगे। तो हमारा ये स्विच स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। एंड फाइनली हम यहाँ पे करेंगे, इसके बाद का कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न 0, एंड फाइनली हमारा जो मेन फंक्शन है उसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे केस 1 है, केस 2 है। तो यहाँ पे आपका अभी फ़िलहाल तो केवल डिफ़ॉल्ट चलेगा अगर हम इसी को एज इट इज़ प्रोग्राम को रन करें, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है 5, और यहाँ पे 5 वैल्यू का हमने कोई भी केस अभी नहीं बनाया है। अब देखिए कई बार एग्जाम्स में हो सकता है इसी आपका स्विच स्टेटमेंट से ही आउटपुट निकालने को आए। तो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी सिंपली 1, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ ए। तो अभी आपको आइडिया आ गया होगा कि इसमें केवल ये वाला केस हमारा एग्जीक्यूट होगा, और हमको आउटपुट में यहाँ पे मिलने वाला है मंडे। तो इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए में प्लस प्लस कर दिया। तो देखिए सिंपल सा है, ए में मैंने यहाँ पे प्लस प्लस किया, तो स्टार्टिंग में ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, लेकिन अब इसमें हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है ए प्लस प्लस, यानी कि इसका मीनिंग होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, यानी कि इसमें एक वैल्यू हम एडअप कर रहे हैं या 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही 1 का इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे अब ए की वैल्यू जो है जैसी स्विच के अंदर आएगी, इसका जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, तो वैल्यू अब हो गई है 2। तो अब आपका 1 वाला ना चल के सिंपली यहाँ पे कौन सा चलेगा, केस आपका दूसरा वाला यहाँ पे चलेगा, यानी कि केस 2 हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके मिलेगा। तो आई होप आपको इसका सिंटेक्स जो है ये सिंपली यहाँ पे समझ में आया होगा कि स्विच स्टेटमेंट होता है, उसमें अलग अलग केसेस होते हैं, और अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते तो सिंपली उसके आगे के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको ए ही रहने देता हूँ, यानी कि वैल्यू अभी हमारी फिक्स है 1 है, हमने यूजर से नहीं ली, तो अभी तो हमको केवल यहाँ पे मंडे मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको करके देखें, अगर आप यहाँ पे कमेंट कर दें ब्रेक को, तो यहाँ पे मंडे के बाद ऑटोमेटिकली हमको ट्यूसडे भी मिलने वाला है। तो आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट समझ में आया होगा। तो इसको जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, अलग अलग प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए इन सभी स्टेटमेंट्स का हम यूज़ करने वाले हैं। तो अब इसको डायरेक्टली हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करके देख लेते हैं। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पे समझा स्विच स्टेटमेंट का, तो इसको अब यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू भी हम समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में हम इंक्लूड करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एंड देन आपका जो मेन फंक्शन है यानी कि इंट मेन, एंड देन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने स्विच स्टेटमेंट को। अब देखिए स्विच स्टेटमेंट जो है ये केवल 2 ही वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। इसमें आप इंटीजर को यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। सिंगल
करेक्टर आपका यहाँ पे यूज़ होगा। और इसके अलावा आपके बाकी जितने भी हैं जैसे फ्लोटिंग पॉइंट है, स्ट्रिंग है, ये सभी आपके यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं। तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं, इनसे केवल आपको एरर यहाँ पे मिलती है। लेकिन अगर आपको कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स बनाने हैं, अलग अलग कंडीशन बनानी है, तो उसके लिए आप या तो सिंगल करेक्टर को यूज़ कर सकते हैं या आप दूसरा यहाँ पे इंटीजर एक्सप्रेशन या वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मान लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके देखते हैं, यानी कि सिंगल करेक्टर को यूज़ करके देखते हैं। तो इसके लिए कैर मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल ए नाम से, और स्टार्टिंग में इसमें कुछ भी नहीं है। और प्रिंटफ की मदद से यूज़र से हम यहाँ पे पूछ लेते हैं, यानी कि एंटर द अल्फ़ाबेट एंड देन स्कैनफ फंक्शन की मदद से, क्योंकि एक सिंगल करेक्टर हमारे पास है तो केवल %c हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड साथ ही में एड्रेस ऑफ ए, यानी कि ए के एड्रेस पे हमने एक वैल्यू को स्टोर करना है। तो यहाँ पे अब हम एक स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्विच, एंड इसके अंदर ए की जो वैल्यू आने वाली है, तो इसमें अलग अलग केसेस हम बनाते हैं। मान लीजिए अगर हमने कहा यहाँ पे अगर केस ए हम बनाते हैं, केस ए यानी कि अगर एक में जो वैल्यू है अगर वो ए ही होती है तो क्या प्रिंट करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे जो आपका केस बना रहे हैं, हमको यहाँ पे केवल आपका अल्फ़ाबेट जो चेक करना है वो ABC को ही चेक करना है। तो हो सकता है कि जो यूज़र है वो यहाँ पे लोअर केस ना यूज़ करके अपर केस में ए को यहाँ पे इंक्लूड करे, या अपर केस ए यहाँ पे एंटर कर ले। तो इसके लिए हम यहाँ पे केस जो है इसके जस्ट बाद अपर केस का भी ले सकते हैं। तो इसमें हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं दिस इज़ ए अल्फ़ाबेट, एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे और भी कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहें तो उनको आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इस केस को यहीं पे ब्रेक करके क्लोज करता हूँ। एंड इसके अलावा एक और चलिए हम बना देते हैं, केस ए हमने बना लिया, केस बी भी हम बना लेते हैं। तो फिलहाल हम 2 ही बनाते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से पूरे वॉवल्स वाला जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो एक हमने लोअर केस में ले लिया, एक हमने अपर केस में ले लिया, एंड देन इन दोनों के लिए हम प्रिंट यहाँ पे करते हैं दिस इज़ बी अल्फ़ाबेट। तो 2 हमने यहाँ पे केस बनाए, एंड साथ में ब्रेक भी हम यहाँ पे करेंगे। एंड फाइनली इसके बाद लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड चॉइस। तो देखिए सिंपल सा है। एंड इसके बाद आपका जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो फाइनली हम प्रोग्राम को भी क्लोज करते हैं रिटर्न 0 लिख के। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इसको रन करके हम देखेंगे। तो देखिए एंटर द अल्फ़ाबेट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बी को एंटर किया, तो दिस इज़ बी अल्फ़ाबेट हमको यहाँ पे आउटपुट मिला है। ऐसे अगर आप ए को डालेंगे तो ए आपको मिलेगा। तो इससे पहले हम अपर केस बी को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अपर केस बी में भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, और ऐसे ही अगर आप अपर केस ए के लिए करें, अपर केस ए में आपको ए का रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप इसमें ही अगर आप लोअर केस को यूज़ करेंगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे हम भूल गए, यानी कि एक लॉजिकल एरर यहाँ पे हो गई और हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया। फिलहाल मैं इसको कमेंट में डाल रहा हूँ, यानी कि जो हमारा कंपाइलर है इसको इग्नोर करेगा और इसको एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है। और अगर हम यहाँ पे अब केस जो है उसको ए ही डालते हैं, लेकिन फिर भी हमको बी का जो है रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें मैंने ए को एंटर किया तो दिस इज़ ए अल्फ़ाबेट हमको मिला, और साथ में दिस इज़ बी अल्फ़ाबेट हमको मिला। अब दोनों ये सेम ही लाइन पे हैं। अगर आप चाहते हैं अलग अलग लाइंस में आए तो सिंपली आपने यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर जो कि एस्केप सीक्वेंस होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि प्रिंटफ के लास्ट में अगर आप /n यूज़ करें तो इसके बाद अब जो भी चीज़ यहाँ पे प्रिंट होगी वो सिंपली आपका नेक्स्ट लाइन पे आएगी। तो इसको देखिए रन करके हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने वैल्यू डाल दी ए। तो अब देखिए ए इज़ अल्फ़ाबेट, दिस इज़ बी, यहाँ पे भी जो हमने लिखा था दिस इज़ बी अल्फ़ाबेट, दोनों ही हमको यहाँ पे रिज़ल्ट में मिले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को हटा दिया था। तो आई होप आपको आया होगा समझ में। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे इंटीजर भी ले सकते हैं। तो इंटीजर का भी आपका सेम है, बस उसमें आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे अलग आएगा और आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे अलग अलग आएंगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे 1 और 2 के लिए ले लेते हैं, या आप चाहें तो इसको सिंगल में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने अलग अलग केस बनाने हैं कि अगर वो 1 सेलेक्ट करे तो आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो, या 2 लेता है तो दूसरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिंट हो। तो यहाँ पे फिलहाल हमने इंटीजर को देखना है, तो 1 और 2 मैंने वैल्यू दे दी। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ, वैल्यू हमने दे दी 2, तो इसमें भी आ रहा है दिस इज़ बी अल्फ़ाबेट। तो आई होप आपको आया होगा, काफ़ी सिंपल सा इसका प्रोग्राम क्रिएट होता है। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ और लेते हैं, फॉर एग्जांपल 9, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे इफ़ है एल्स इफ़ में हमारा लास्ट वाला एल्स यूज़ होता था, यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है।
तो सिंपल सा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 7। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 8।